अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रेफरेंस एंगल को। रेफरेंस एंगल बेसिकली हमें चाहिए कब होता है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो रेफरेंस एंगल इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंड एक्स एक्सिस। इट इज मेजर्ड इन अ काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, एक एंगल जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि उसका जो इनिशियल साइड होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर बने, तो हम उस एंगल को एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। तो उस एंगल के टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनता है जो कि एक्यूट होगा, उसको हम रेफरेंस एंगल कहेंगे। लेट्स से एक एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और यहां मैं सपोज कर लेता हूं कि एक एंगल है, ये मैं कह देता हूं 120 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक एंगल है। लेट्स से मैं कहता हूं 120। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, इसकी देखिए 120 का ये टर्मिनल साइड है। चलिए मैं लिख भी देता हूं कि ये जो एंगल है ना, ये इसकी इनिशियल साइड है, ये इसकी इनिशियल साइड है 120 की, और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये है टर्मिनल या एंडिंग। ठीक है, टर्मिनल या एंडिंग साइड। ठीक हो गया। तो किसी भी एंगल की टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे रेफरेंस एंगल। तो ये जो एंगल है ये हमारा रेफरेंस एंगल होगा। ये क्या होगा? हमारा रेफरेंस एंगल होगा। रेफरेंस एंगल पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन उसकी काउंटर क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन है, देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि घड़ी के ऑपोजिट की डायरेक्शन जो होती है वो एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज, जबकि घड़ी की डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसको, रोटेशन को हम कहेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज रोटेशन उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया। उसी तरह से एक और एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कोई एंगल है जिसकी टर्मिनल साइड जो है वो हम कह देते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। एंगल यहां सपोज कर लेते हैं कि एंगल जो है वो 200 का कर लेते हैं। लेट्स से ये मेरे पास जो एंगल है ये 200 है, डिग्रीज है। ठीक है, ये 200 है। तो इसमें आप जरा देखिएगा, अब यहां पे दो चीजें हैं कि टर्मिनल साइड है आपके पास, ठीक है, तो टर्मिनल साइड में इसका जो एक्सेस के साथ जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा। तो स्टूडेंट, इसकी टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान ये वाला जो एंगल है, ये देख सकते हैं 200 के टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान ये जो एंगल है, इस एंगल को हम रेफरेंस एंगल कहेंगे। तो ये इस केस में अगर आपका एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो ये मेरे पास रेफरेंस एंगल होगा। अब अच्छा, कोई जहन में सवाल ये भी आ सकता है कि अगर टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान ही एंगल बनाना है तो फिर तो ये भी हो सकता है, ये देख सकते हैं आप कि चले मैं यहां से, तो कोई ये भी तो कह सकता है कि ये जो एंगल बन रहा है ये भी तो टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान बन रहा है। लेकिन अगर आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो एंगल है ये डेफिनेटली जो है 90 से ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ तक 90 होते हैं और डेफिनेटली ये भी आपके पास जो अगर 200 है तो मतलब ये 180 ये हो गया, 20 उधर गए और ये 60 रह जाएगा, मतलब हमारे पास सॉरी 70 रह जाएगा। तो ये 90 और 70 ये 160 का एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बनेगा ये 160 का बनेगा, तो ये इसको हम एक्यूट एंगल कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो एक्यूट एंगल होता है जब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, ठीक है, कि आपके पास एक्स एक्सिस जो है वो दोनों तरफ पे एंगल बना रहा हो, इधर भी बना रहा हो इधर भी बना रहा हो, तो उसमें जो छोटा एंगल होगा डेफिनेटली वो आपके पास क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। इस केस में हमारे पास एंगल ये है। उसी तरह जी हम एक और भी बना लेते हैं, फोर्थ एंगल, फोर्थ जो है उसको भी देख लेते हैं। रेफरेंस एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाए तो उस केस में क्या होगा? अगेन एक आपने एंगल ड्रॉ करना है जो कि लेट्स से फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और यहां से हम शो सपोज कर लेते हैं कि जो एंगल है वो जो है वो 300 है, लेट्स से, ठीक है। तो
ये एंगल हो गया हमारे पास 300 डिग्रीज, ठीक है। तो ये जो एंगल स्टूडेंट आपको नजर आएगा, ये वाला जो एंगल है ये हमारा रेफरेंस एंगल होगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी होगा। अच्छा, अब अगर ये भी देख लेते हैं कि अगर सपोज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस केस में फिर हमारे पास क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। लेट्स से ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैं इसको कहता हूँ कि ये 80 है, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया 80, लेट्स से ये एंगल आ गया मेरे पास, रेफरेंस एंगल आ गया 180 का, ठीक है। ये आ गया 180, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस केस में देखें, अगर टर्मिनल साइड को देखें तो एक्स एक्सेस के साथ एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई कहे कि चले हम ये वाला एंगल जो है इसके टर्मिनल साइड देखें ना, 180 की टर्मिनल साइड और एक्स एक्सेस के दरमियान, ठीक है। चले आप इसको ये कहें कि यहां तक इसको कंसिडर कर लें, ठीक है, इस लाइन तक। चलिए, अगर कोई ये क्लेम करे कि ये जो है हमारे पास रेफरेंस एंगल है, तो ये नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इधर भी तो देखिए ना, टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान ये जो एंगल है ये भी तो वही डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है जो हम रेफरेंस एंगल की कहते हैं। तो एक एंगल टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के ये बड़ा एंगल है, जबकि टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान ये एंगल है। तो इसका मतलब है कि जो एंगल है वही, सॉरी, यहाँ 180 नहीं, यहाँ जस्ट 80 है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो उसका रेफरेंस एंगल वो इटसेल्फ होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो अपना आपका ही रेफरेंस एंगल होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं कि लेट से हमें एंगल नहीं पता होता, सपोज कर लेते हैं हमें एक रेफरेंस एंगल पता चल जाए, तो दूसरा एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे अब मजीद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेट से दोबारा से हम इसी तरह से जो क्वाड्रेंट्स है वो ड्रॉ कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके। ये हम इस तरह से चूंकि 4 मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है ताकि हम चारों क्वाड्रेंट को बारी बारी हर एक फिगर में मैं आपको डिस्कस करके दे सकूं, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको कहा कि अगर आपके पास कोई भी एंगल देखें, अगर आपके पास रेफरेंस एंगल गिवन हो, तो अगर आपने ये पता कराना हो कि ये किस एंगल का रेफरेंस एंगल है। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक रेफरेंस एंगल गिवन है, अगर मेरे पास रेफरेंस एंगल गिवन हो, ठीक है। ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं, थर्ड के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं एंड फोर्थ के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, आपके पास अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, कोई भी एंगल फर्स्ट हो, तो उस केस में आपका जो वैल्यू होगी वो बेसिकली थीटा ही होगी, ठीक है। मतलब मैं इसको कह देता हूं कि हमारे पास सोल्यूशन की, चले मैं लिख देता हूं कि सोल्यूशन क्या होगा, थीटा या रेफरेंस एंगल के ही इक्वल आएगा, ठीक हो गया। उसी तरह सपोज करें यहाँ ये मुझे पता है ये रेफरेंस एंगल है, ठीक है। ये लेट्स से मैं कहता हूँ रेफरेंस एंगल है, तो अगर मैंने ये वाला एंगल फाइंड करना हो, ये वाला एंगल, ठीक है, अगर रेफरेंस एंगल गिवन हो और आपने ये पता करना हो कि आपने ये बेसिकली किसका रेफरेंस एंगल है, तो ये मैं उसका तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो उस केस में ये वाला जो एंगल होगा उसको मैं सॉल्यूशन कह देता हूं। वो किस तरह से आएगा, वो आपने क्या करना, देखिए यहां से यहां तक टोटल जो रोटेशन होती है यहां तक वो होती है पाई की। पाई में से अगर मैं लेट्स से ये रेफरेंस एंगल माइनस कर दूं, देखिए ना ये टोटल कितना है, ये पाई होता है, अगर उसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे ये वाले जो है ये जो एंगल है वो मिल जाएगा। तो यहां तक देखिए ये पाई है, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, मतलब रेफरेंस एंगल माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन या आप इसको कहते हैं कि ये वाला जो एंगल है मुझे मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसी तरह से अगर लेट से मैं कहता हूं कि ये वाला जो एंगल जो कि रेफरेंस एंगल है, लेट से मैं कहता हूं ये रेफरेंस एंगल गिवन है और वो जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमें ये जानना हो कि ये जो एंगल है वो क्या है, तो वो भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो इसी अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।